ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीएसआईटी में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोडिंग पसंद ही नहीं आती है। 99.92 को 100% सीएसई मिलता उसको सीओईपी में, लेकिन उसने सिविल चूज किया। कभी भी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन बंद नहीं होने वाला, सिविल इंजीनियर का काम है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आना बंद नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कमा नहीं रहे, उन लोग बहुत कमा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट टेंडर मिलता है तो वो सीएसआईटी वाले जितने का पैकेज है उससे भी ज्यादा उन लोग कमा लेते हैं। अभी भी कोर ब्रांचेस पावरफुल क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, और जहाँ पे कंपटीशन कम होता है ना, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली जिनके भी कम मार्क्स आए हुए हैं सीईटी एग्जाम में, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके जो भी मिसकंसेप्शंस है कोर ब्रांच को लेकर, टेक ब्रांच को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, क्या हमें चूज करना चाहिए, ये सारे दूर होने वाले इस वीडियो के थ्रू। और एट द एंड एक फाइनल कंक्लूजन पे आने वाला हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक ब्रांच सही है या फिर कोर ब्रांच सही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीएसआईटी में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कोडिंग पसंद ही नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बहुत टीयर 3 कॉलेजेस में सीएसआईटी वगैरह एडमिशन लेते हैं और बाद में उन लोग फिर से सीईटी एग्जाम देके एक साल उनका वेस्ट हो जाता है। टीयर 3 में ना ही कोडिंग होती है, ना ही वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, ना ही लेक्चर्स होते हैं, ना ही प्रोफेसर्स उतने अच्छे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे गलत डिसीजंस के वजह से जो है अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से आप सभी स्टूडेंट्स को समझाने वाला हूं कि कैसे आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो और दोनों में अपॉर्चुनिटीज क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे ज्यादा मार्क्स आ रहे तो मैं टेक ब्रांचेस के लिए जाऊंगा, या फिर मेरा दोस्त सीएसआईटी में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी सीएसआईटी में ही एडमिशन लूंगा। हर स्टूडेंट जो है अलग है, हर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग है और उसके हिसाब से उनको एडमिशन लेना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जिससे आपके एडमिशन प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ऐसे ही डेली वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड यस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड यस हम आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि काउंसलिंग के सेशंस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैचेस के लिए, वो काउंसलिंग बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है। अगर आपको नहीं जम रहा है कि आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कौन सी ब्रांच चूज करना चाहिए, आप एक्सपर्ट से जो है गाइडेंस ले सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। लास्ट 5 इयर्स से मैं यूट्यूब पे काउंसलिंग कर रहा हूँ, दिस इज अवर 6th ईयर। यू कैन ट्रस्ट अस, यू कैन बिलीव अस। आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। 2 बैचेस है, इलाइट एंड प्रीमियम। जो बैचेस में आप इंटरेस्टेड हो उस बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। प्रीमियम बैच में हम लोग बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेने वाले, जहां पे 1-to-1 एंड अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी एंटायर एडमिशन सपोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो 2499 प्राइस हो जाएगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है टेक और कोर ब्रांचेस में आप कंफ्यूजन है कि भैया हम टेक ब्रांच में जाए या फिर कोर ब्रांच में जाए। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको यहाँ पे डिसाइड लेना। देखो, जब तक आप सीईटी नहीं देते हो तब तक आप सोचते हो कि मुझे सीओईपी में सीएस में एडमिशन लेना है। जब सीईटी करीब आती है तब सोचते हो कि मुझे आप टॉप 5 कॉलेज में जाना है। जब एग्जाम देते हो तब आप सोचते हो कि मुझे टॉप 20 कॉलेज में कैसे भी एडमिशन मिले। अब जब एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब सोचते हो कि अब मैं टेक लूं या कोर लूं। ऐसे आपके ना माइंड, आपका माइंड ऐसे वर्क करता है। ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर 99.92 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स ने सीओईपी में सिविल लिया, उसको आराम से सीएस मिल सकता था, लेकिन वो स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट था कि उसने पहले से ही सोच के रखा था माइंड में कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही जाना है, मुझे उसमें ही इंटरेस्ट है। उसने आपके जैसा इतने बार उसने अपना माइंड नहीं चेंज किया। उसको पहले से ही था कि मेरे को कोर ब्रांच में ही जाना है और वो भी सिविल में ही जाना है, तो सिविल ने ही उसको चूज किया, और वो भी सीओईपी कॉलेज में। सीओ 99.92 को 100% सीएससी मिलता उसको सीओईपी में, लेकिन उसने सिविल चूज किया। यही हो, आप जब माइंड क्लियर करोगे ना, जब आपका टारगेट क्लियर है ना, आगे आपको क्या करना है, आगे करियर में क्या करना है, तो बहुत आप सभी स्टूडेंट जो है ना अभी से राइट डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। आप लोग क्या करते हो, डिसीजन ले लेते हो और उसके बाद आप पछताते हो, रिग्रेट करते हो। ऐसा मत करो। अभी यहाँ पे देखो, ये सारे ब्रांचेस आपके टेक ब्रांचेस है, सीएसआईटी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विच इज बेस्ट। मैं आपको बता दूं कि दोनों में से जो है कोई भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले कमा नहीं रहे, उन लोग बहुत कमा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट टेंडर मिलता है तो वो सीएसआईटी वाले जितने का पैकेज है उससे भी ज्यादा उन लोग कमा लेते हैं।
अगर गवर्नमेंट में, मेरा एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो उसको गवर्नमेंट टेंडर्स मिलते हैं, वो तो काफी लाखों का पैकेजेस कमा रहा है, जो सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स भी नहीं कमाते। मैकेनिकल देखो, कभी भी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन बंद नहीं होने वाला, सिविल इंजीनियर का काम है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आना बंद नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। कभी भी जो है गाड़ियां, रेलवेज, ये सारी चीजें जो है वो वर्क करना बंद नहीं होने वाली है, मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। तो सारे इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे याद रखो ये सारी चीजें। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के बारे में बताऊं। प्लेसमेंट के बारे में बताने से पहले, जो कोर ब्रांचेस है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, वहां पे आपको क्या क्या जॉब रोल्स मिलते हैं देखो। साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियर। उसके बाद मैकेनिकल में देखो क्या क्या, प्रोडक्शन इंजीनियर, कैड एंड कैम इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर। ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब इसके अलावा भी एक डबल धमाका मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊं, कोर प्लस कोडिंग करोगे तो डबल धमाका हो जाएगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से भी आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो। भैया आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले तो आपने कोर ब्रांचेस के लिए आपने हमें इंसिस्ट किया, आप बोल रहे हो कि आईटी सेक्टर में जाओ। देखो आप लोग में से ऐसा इंटरेस्ट होगा ना कि भैया भले मैं कोर ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे काम करना है आईटी सेक्टर में। अभी कोर ब्रांच वो क्यों स्टूडेंट चूज कर रहा है, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? ताकि उसको एक अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज में जाने के लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मार्क्स, 65 मार्क्स पे आपको टॉप 10, टॉप 20 कॉलेजेस में नहीं मिलने वाले सीएसआईटी में एडमिशन। आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा आपको, और जब कॉलेज अच्छा मिलेगा तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क, आपको प्रोफेसर्स, कोडिंग, सारी चीजें अच्छे से सीख सकते हो। प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी आपका हो जाएगा। अगर समझो आपको कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट में, जॉब रोल में आपको जॉब नहीं करनी है, तो आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो कोर बैकग्राउंड के थे, लेकिन अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मेनी मैकेनिकल सिविल प्लेस्ड इन कंपनीज, इन आईटी कंपनीज। देन आप क्या कर सकते हो, पाइथन, जावा, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सीख सकते हो। इंटर्नशिप प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आप इंटर्नशिप प्लेसमेंट के थ्रू आप कोर, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है उसमें आप जॉब ले सकते हो। कोर प्लस कोडिंग में देखो, कोर ब्रांचेस स्टूडेंट्स कैन आल्सो एंटर इन आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे आपके कोर्सेस है। इन स्टार्टअप एंड बिजनेस में भी आप काम कर सकते हो। अभी भी कोर ब्रांचेस पावरफुल क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, और जहां पे कंपटीशन कम होता है ना, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आगे का प्लान होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो उन गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर ब्रांचेस सबसे बेस्ट होने वाले हैं, और जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। अपॉर्चुनिटीज टू द, आप यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी जो है आप शिफ्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। इजी एंट्री इनटू द एमबीए, यूपीएससी, जीआरई, गेट, ऐसे मास्टर एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स को जो है 30 से 60 मार्क्स है, ऐसा बिल्कुल मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ कि इस मार्क्स पे जो है आपको टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हो कि टॉप 20 कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देखो इन सब, डीवाई पाटिल, पीसीसीओई, वीआईटी, एआईएसएसएम, जेएसपीएम, पीवीजी एक्सेट्रा, इन सब कॉलेजेस में आप कोर ब्रांचेस के लिए वो भी स्पॉट राउंड में ट्राई करोगे तो मिलेगा। जिनका भी 60 प्लस स्कोर है उनको थोड़ा अच्छा डिसेंट कॉलेज, डिसेंट ब्रांच मिल सकती है 66, 65, 70। लेकिन वो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हो, कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज वहां पे भी आपको कॉलेज लगने के चांसेस ही नहीं है। पहले से कम मार्क्स है और उसके ऊपर अच्छा कॉलेज जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बनानी है। कोई स्टूडेंट्स को अगर अच्छा कॉलेज अलॉट होता है तो इसका मतलब ये है वो स्टूडेंट ने एक ही काम सबसे अच्छा किया है, दैट इज प्रेफरेंस लिस्ट। कॉलेज की लिस्ट उसने बहुत अच्छे से बनाई है। देखो अगर आपको कॉलेज की लिस्ट बनाने में डिफिकल्टी आ रही है या फिर आप नहीं बना पा रहे हो, आप हमारी हेल्प ले सकते हो, हमारे से सपोर्ट ले सकते हो। आपको हम लोग पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, काउंसलिंग में एनरोल कीजिए, आपको एंटायर एडमिशन सपोर्ट, एंटायर जर्नी में आपको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले। फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक सारी चीजें हम लोग आपकी हेल्प करने वाली, सारी चीजें में। टारगेट कोर ब्रांचेस इन गुड कॉलेजेस। सबसे पहले मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मानोगे तो आप कॉलेजेस अच्छे चूज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे कॉलेज लाइफ एक ही बार होती है, तो इस कॉलेज लाइफ को अगर आपको जीना है, फेस्ट वगैरह, इंटर फेस्ट वगैरह आपको एंजॉय करने हैं कॉलेजेस में, अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, नेटवर्क बनाना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, आपके अंदर अगर कुछ अलग स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अच्छे कॉलेजेस में।
देन स्टार्ट लर्निंग कोडिंग, इंटर्नशिप्स वगैरह क्रैक कर सकते हो, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, स्टार्टिंग से ही सीख सकते हो। देन अपीयर फॉर द गेट, यूपीएससी, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, देन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीएसयू जॉब्स, बिल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल एंड नेटवर्क। ये सारी बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हो। योर स्किल्स एट द एंड जो है आपका स्किल और माइंडसेट ही मैटर करता है मोर देन योर ब्रांच। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि 4 साल के बाद कौन से कॉलेज से, आपको कोई पूछेगा नहीं, बट ये जरूर पूछेगा कि वो कौन से ब्रांच से है। मैं इसको भी एग्री नहीं करता हूँ। आप सब अभी आईटी सेक्टर कंपनी में भी ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल, सिविल, जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका भी पैकेज काफी अच्छा पैकेजेस, 20, 25, 30 लाख का पैकेजेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो उसका ब्रांच है इसलिए उसको पैकेज मिला है। स्किल्स और आपका जो माइंडसेट है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, और यही मैटर करना चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हो या फिर आपको जो है टेक ब्रांचेस में जाना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे काउंसलिंग बैचेस में, सीट्स जो है बहुत जल्दी फुल हो रही है, आप जल्द से जल्द इस बैचेस में एनरोल कर लीजिए। हमारे काउंसलिंग के सेशंस भी शुरू होने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जरूर एनरोल कर सकते हो। ये सारे आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे रिव्यूज है, आप व्हाट्सएप हमारे ऐप पे भी चेकआउट कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।